हेलो दोस्तों, मैथ्स अकेडमी में आप लोग का स्वागत है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। ध्यान से आप लोग क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर 3 की मैं आज बात करूंगा। और क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या पूछा हुआ है। ऑन कंपेयरिंग द रेशो, इन रेशो को कंपेयर करके A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड वेदर द फ्लोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। रेशो को कंपेयर करके बता दो जो आप लोगों की इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है वो क्या बनाएगी, कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट होगी। चले ये क्या होता है इसको चीज़ को सीख ले एक बार। देखिए वैसे तो सिंपल सी बात इतनी है, ये जो रेशो होते हैं A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, दो लाइनें होती है। दो इक्वेशन जब आपके सामने होती है तो दो लाइनें होंगी। जैसे सेकंड पार्ट को ही देखिए आप, सेकंड पार्ट की एक इक्वेशन, ये सेकंड पार्ट की दो इक्वेशन है, यहाँ पर एक कोमा है। एक इक्वेशन ही है, ये फर्स्ट लाइन बनेगी आप लोगों की ये, और ये आपकी सेकंड लाइन बनेगी। इनसे फर्स्ट लाइन से A1, B1 और C1 निकल जाएंगे, सेकंड लाइन से A2, B2, C2 निकल जाएंगे। अगर ये रेशो कट करते हैं, ध्यान से देखो, अगर ये रेशो क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, तीन कंडीशन होती है यहाँ पर देखिए। या तो रेशो कट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, या रेशो इक्वल हो सकते हैं, या रेशो एक इक्वल हो और एक नॉट इक्वल हो, ये तीन कंडीशन होनी है। अगर रेशो कट कर रहे हैं तो एक केस कैसा है, कंसिस्टेंट का मतलब होता है संगत, समान केस। यहाँ भी कट यहाँ भी कट, तो इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। सिंपल सी अप्रोच ही है, इसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। यहाँ भी सेम काम हो रहा है, यहाँ भी इक्वल यहाँ भी इक्वल, ये भी आपका कंसिस्टेंस का केस होगा। लेकिन इस केस को ध्यान से देखें, यहाँ तो इक्वल है नॉट इक्वल है, इसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। तो आपको समझ आ गया होगा। बस सिंपल सा इतनी सी कहानी है। अगर रेशो सेम है, सेम दोनों कट कर रहे हैं, कंसिस्टेंट, दोनों इक्वल है तो भी कंसिस्टेंट, लेकिन एक इक्वल और एक नॉट इक्वल, इसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। अब कैसे क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन को देख लेते हैं। चले चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात अगर करता हूँ मैं आप लोगों के सामने। चलो फर्स्ट ले लेता हूँ पहले। तो आपके सामने 3x प्लस में 2y इक्वल टू 5, और एक आपके सामने 2x माइनस 3y और इक्वल टू 7 2x माइनस 3y। अब यहाँ पर देखो x का जो कोफिशिएंट होता है a होता है, y का कोफिशिएंट क्या होता है, b होता है, y का कोफिशिएंट क्या होता है, b होता है। तो a की वैल्यू कितनी है सर, a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू क्या है 2, c की वैल्यू कितनी है 5। इसको बोलते हैं A1, B1, C1। अब इस इक्वेशन पर आओ, इक्वेशन नंबर 2 पर। इसको देखो, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो A2 की वैल्यू क्या है 2, B2 की वैल्यू क्या है, y का कोफिशिएंट है -3 तो -3, और C2 की वैल्यू क्या है, लास्ट वैल्यू पूरी होती है। लेकिन एक बात का ध्यान देना होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, थोड़ा हम गलत कर चुके हैं अभी। लीनियर इक्वेशन होती है, एक बार बताता हूँ, AX प्लस में BY प्लस में C इक्वल टू 0, इक्वल टू में 0 रखनी है। तो ये जो प्लस इधर 5 है ना, इधर अगर माइनस का हो जाएगा, इस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान रखना। AX प्लस BY, आंसर तो ठीक आएगा, आंसर में कोई चेंज, आंसर गलत नहीं होगा भाई, आप ऐसे भी कर लेंगे, लेकिन हम प्रॉपर करेंगे। तो आपके लिए इक्वेशन है AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0, इक्वल में 0 आपको रखना होता है। तो फिर ये जो प्लस इधर ही बराबर में 5 है, प्लस का 5 इधर अगर माइनस का हो जाता तो C1 की वैल्यू -5 आएगी। क्या आएगी, -5। सेम एज इट इज, ये प्लस का 7 इधर अगर माइनस का हो जाएगा। इतनी बात समझ आई। अब आप A के नीचे A रख दो, B के नीचे B रख दो, C के नीचे C रख दो, आपका आंसर ही आ जाएगा। सर वो कैसे, देखो वो तो ऐसे है, 3/2 एक नीचे रख दिया 3/2, 2/-3 और -5/-7 तो देखो कोई इक्वल है, माइनस से माइनस तो कट रहा है ना, ये ना तो ये इक्वल है क्योंकि ये पॉजिटिव है नेगेटिव, और ना ये इक्वल है। तो लेकिन हमें ये नहीं देखना, ये अब हमें पता लग गया ये कोई भी इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल का है। तो ये रेशियो मैंने बताया था, यहाँ भी कट है यहाँ भी कट है। तो कौन सा केस है, आपसे 1 नंबर में ये पूछे क्वेश्चन में कंसिस्टेंट, तो ये केस कौन सा हो जाएगा आप लोगों का, कंसिस्टेंट। तो सिंपल ये बात आपको बतानी है, तो केस क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। चले इस प्रकार आपको समझना है। तो होपफुली आप लोगों ने इसको ध्यान से सीखा होगा। चले, जय हिंद जय भारत।